जय श्री राम। राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज हम रामचरितमानस में आगे पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। गणेश भगवान, शंकर जी और माता पार्वती का ध्यान करते हुए राम जी और सीता माता के चरणों में नमन करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि रामचरितमानस को पढ़ने में हमें शक्ति प्रदान करें और पढ़ने में कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। ओम श्री गणेशाय नमः। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। तब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त अर्थात सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा। तब उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने पार्वती को देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ।
जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब मैं तो अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो नहीं होता। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। आज हमने श्री रामचरितमानस में पढ़ा कि शिव जी के कहने पर सप्तऋषि ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।